my channel Pradna's Maths. Like, share and subscribe if you like my videos. तो ये लेक्चर नंबर 2 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का. So continue with me. Here M1 and M2 is a plane mirror and O is the object. O1 is image of object. जब भी ऑब्जेक्ट O यहाँ पे प्लेस किया है M1 M2 मिरर के सामने, तो वहाँ O के इंसिडेंट रे जा रहे हैं R1 तक और R2 तक, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं S1 और S2 के पाथ में. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको ये वाला पूरा O1 का इमेज फॉर्मेशन हुआ हुआ दिखेगा. ओके, तो कैसे? तो इन बिहाइंड द मिरर O ऑब्जेक्ट का इमेज O डैश अगर ये होगा 2 सेंटीमीटर, तो बिहाइंड द मिरर हमको 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ही O1 और O डैश का इमेज फॉर्म होते हुए दिखेगा. बिकॉज here the surface of mirror is plane, so the reflection of object gets very regularly. So the incident rays incident on the plane mirror and reflects back. Yes, so जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ के अगर हम पॉइंट सोर्सेस अगर एक जगह पे कलेक्ट करें, तो कलेक्ट करने के बाद हमको जो इमेज दिखेगा वो होगा O1, और वो एग्जैक्टली वही डिस्टेंस पे होगा जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया है मिरर के सामने. फ्रॉम दिस वी कैन सी, यहाँ अगर हमने देखा S2 और S1 आगे जाके एक वर्चुअल इमेज तैयार हुआ दिखेगा, पर ये इमेज हमको इमेजिन करना है. एक्चुअली वो इमेज तैयार हुआ नहीं होगा, पर वो हमने इमेजिन किया हुआ है, सो दैट वी कैन कॉल इट एज वर्चुअल इमेज. और ये जो रेज आगे S1 और S2 के पास हो रहे हैं, वो जो रेज है आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, उनका डायरेक्शन टोटली अलग एंगल में जाएगा. इस कंसेप्ट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे मिरर पे, प्लेन मिरर पे अगर जा रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन बैक वैसे ही आ रहा है. सो दिस कंसेप्ट इज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या आपको क्लियर हुआ? आपको अगर समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज और डाउट्स होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.